हेलो एवरीवन। साइंस एमकेएस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि नर्सिंग वालों के लिए नेशनल हेल्थ मिशन ने जितनी भी प्रेजेंट टाइम पे वैकेंसी निकाल रखी है, जिनके एप्लीकेशन फॉर्म प्रेजेंट टाइम पे स्टार्ट है, यानी कि आप आज से ही अभी से ही फॉर्म फिलअप कर सकते हो, उन सभी वैकेंसी का जिक्र हम करेंगे। और आपको यह जानकर बेहद खुशी होगी कि एनएचएम ने आप लोगों के लिए मल्टीपल वैकेंसी निकाली है, यानी कि एक जगह से नहीं, दो जगह से नहीं, तीन जगह से नहीं, मल्टीपल जगह से वैकेंसी देखने को मिलेगी। कहीं राजस्थान की मिलेगी, कहीं यूपी की मिलेगी, कहीं एमपी की मिलेगी, कहीं दिल्ली की मिलेगी, है ना, कहीं छत्तीसगढ़ की मिलेगी। इतनी सारी वैकेंसी यहाँ पे नेशनल हेल्थ मिशन ने जारी की है। तो आपके लिए बड़ी खुशी की बात रहने वाली है कि वैकेंसी बहुत ही ज़्यादा है एनएचएम की तरफ से, और सारी वैकेंसी आपको सिर्फ एक इस वीडियो में मिल जाएगी, जितनी भी एनएचएम की वैकेंसी है। तो चलिए वन बाय वन करके जिक्र यहाँ पे कर लेते हैं, और फॉर्म कैसे आपको फिलअप करना है उसके बारे में भी हम आपको बताने वाले हैं। ये लीजिए एनएचएम की पहली वैकेंसी, जहाँ पे फॉर्म स्टार्ट है, सीधी भर्ती है, और यहाँ पे आयुष मेडिकल ऑफिसर का पोस्ट है। इसके अलावा अगर आप देखोगे मिड लेवल हेल्थ केयर प्रोवाइडर, इसकी वैकेंसी है बीएस नर्सिंग और जेएनएम वालों के लिए, साफ साफ लिखा गया है। और बड़ी खुशी की बात है कि यहाँ पे ऑल इंडिया के कैंडिडेट फॉर्म भर सकते हैं, चाहे आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो। जेएनएम वाले भर सकते हैं, बीएससी नर्सिंग वाले इसका फॉर्म भर सकते हैं। ये देखिए अपर एज लिमिट 35 रखा गया है, यानी कि 18 से 35 ये आपका एज लिमिट रखा गया है। इसके अलावा कौन कौन सी वैकेंसी है वो देख सकते हो। मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर की वैकेंसी है, और हेल्थ इंस्पेक्टर की वैकेंसी भी है। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना, यहाँ पे आप देख सकते हो HSI, ठीक है, हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर। तो इसके भी फॉर्म फिलअप कर सकते हो जिन्होंने 12th बायोलॉजी से किया है ना, और जिनके पास इसका डिप्लोमा है, सर्टिफिकेट है, वो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। साफ साफ लिखा गया है। डेंटल सर्जन का है, और रेडियोग्राफर का है, और भी यहाँ पे आप देख सकते हो काफ़ी कुछ यहाँ पे मेंशन किया गया है। एड्रेस ये रहा। अब बात आती है कहाँ की वैकेंसी है। एड्रेस पूरा ये रहा, आप देख लो, और ऑफिशियल वेबसाइट पे भी दिखा दूंगा। ऑफिशियल वेबसाइट पे इसका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। चलिए पहले आपको ऑफिशियली दिखा देते हैं। तो यहाँ पर ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, नोट डाउन कर लो आप, नहीं तो फिर बोलोगे सर कौन सी वेबसाइट है। तो ये वाली वेबसाइट है, नोट डाउन कर लिया होगा। और नीचे आपको स्क्रॉल डाउन करना है, यहाँ पे आपको 3 लाइन दिखेगी, है ना, मोर का ऑप्शन दिखेगा, तो उस पर आपको क्लिक करना होगा। फिर आपको रिक्वायरमेंट यहाँ पे दिखाई देगा, उस पर आपको क्लिक करना होगा, ठीक है। तो नोटिस पे जैसे आप क्लिक करोगे, पहले नोटिस पे आपको क्लिक करना है, और नोटिस पे क्लिक करने के बाद दिखाई देगा रिक्वायरमेंट, तो रिक्वायरमेंट पे क्लिक कर देना है। ये इस प्रकार का इंटरपेज ओपन होगा, और ये ऑफिशियली आप देख सकते हो फॉर्म 5 दिसंबर से स्टार्ट हो चुके हैं और 20 दिसंबर तक स्टार्ट रहेंगे। तो देखो, चैनल सब्सक्राइब करने वालों को तो टाइम पे वीडियो मिल जाता है, सिंपल सी बात है, और आपने नहीं कर रखा होगा तो यह आपकी सबसे बड़ी गलती है। और ये रहा नोटिफिकेशन, ऑफिशियली दिखाया ना मैंने, क्योंकि बहुत सारों को विश्वास नहीं होता, रिप्रेस करके भी दिखा देता हूँ। ये लो, ये रहा आपका नोटिफिकेशन। अब अप्लाई कैसे करना है, और नोटिफिकेशन को ओपन यहाँ से कर लेते हैं, ये लीजिए। सबसे पहले तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना है हमारे टेलीग्राम से, टेलीग्राम पे डाल देंगे, टेलीग्राम पे ही आपको मिलेगा इसका फॉर्म। और फॉर्म भर के इसके साथ 10वीं 12वीं का मार्कशीट लगा देना, जीएनएम कर रखा है तो उसका सर्टिफिकेट लगा देना, बीएस नर्सिंग कर रखा है तो उसका सर्टिफिकेट लगा देना, बाकी आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कास्ट का सर्टिफिकेट, अगर एक्सपीरियंस रहा है तो उसका सर्टिफिकेट ये आपको अटैच कर देना है। ये जो साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर आपने कोविड में ड्यूटी की है तो उसका भी लगा सकते हो, ताकि आपको थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉफिट मिल सके। अब ये करने के बाद करना क्या है, आपको इस एड्रेस पे भेज देना है। ये जो आप देख रहे हो ना, ये वाला, ये एड्रेस, इस पर आपको भेजना होगा। पूरा का पूरा एड्रेस है ये, नोट डाउन कर सकते हो चाहो तो आप। तो इस प्रकार से सिंपली यहाँ पे अप्लाई
हो जाएगा। फिर इसके बाद एनएचएम की दूसरी वैकेंसी है सूरजपुर वाली। जी हाँ बिल्कुल, ये देखिए सूरजपुर। और ये भी बहुत शानदार वैकेंसी है आप लोगों के लिए। मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी सूरजपुर छत्तीसगढ़। तो यहाँ पे भी काफ़ी सारी वैकेंसी देखने को मिलेगी। यहाँ पे देखो आप पहले तो लेबोरेटरी टेक्नीशियन का भी है। स्टाफ नर्स का देखो आप छठवें नंबर पे स्टाफ नर्स का है। और ये रहा आपका 11वें नंबर पे स्टाफ नर्स का, दिख गया। और इसके अलावा कौन कौन सी वैकेंसी है, ये 25 नंबर पे भी है आपके, 25 नंबर पे स्टाफ नर्स की, और 26 नंबर पे एएनएम की, और फिर 28 नंबर पे देखने को मिलेगी स्टाफ नर्स की। तो ये भी ज़बरदस्त है वैकेंसी। और यहाँ पे क्या रखा गया है एजुकेशन क्वालिफिकेशन, वो देख लेते हैं। तो स्टाफ नर्स के लिए बीएस नर्सिंग जेएनएम रखा गया है ना। और सीजी से आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा लैब सुपरवाइजर की पोस्ट है, अगर कोई रिलेटिव है तो उनको बता सकते हो। 11वें नंबर पे वही बीएस नर्सिंग जेएनएम रखा गया है, ठीक है। फिर आपका लेबोरेटरी टेक्नीशियन, और ये देखो आप 25 नंबर पे स्टाफ नर्स बीएस नर्सिंग जेएनएम सीजी रजिस्ट्रेशन, ठीक है। और 28 नंबर पे वही है बीएस नर्सिंग जेएनएम। क्लियर। अब ये देखो पूरा का पूरा अपडेट, इसका फॉर्म आपको कैसे भरना है और आयु सीमा क्या है। तो आयु सीमा 18 से 70 यहाँ पे रखा गया है। 18 से 70 के बीच वाले भर सकते हैं। तो एज लिमिट में कोई दिक्कत नहीं आने वाली। बाकी आपका जो भी एक्सपीरियंस रहा है कोविड का या फिर दूसरा, तो उसका अंक अलग से आपको दिया जाएगा। ये देखिए, तो किसका कितना वेटेज मिलेगा वो सब यहाँ पे दिखा रखा है ना, कि 12वीं का कितना, 10वीं का कितना, सारा इसमें आप मेरिट के बेसिस पे, क्योंकि ये सीधी भर्ती है, मेरिट के बेसिस पे आपका सिलेक्शन यहाँ पे होने वाला है। तो काफ़ी बड़ा पीडीएफ है, टेलीग्राम पे डाल देंगे इसको भी, क्योंकि अभी तो और भी ज़्यादा वैकेंसी हमको देखनी है। तो ये इसका फॉर्म है, ये फॉर्म हमारे टेलीग्राम पे मिलेगा आपको। ये भर के आपको सूरजपुर का जो एड्रेस है उस पर भेजना होगा। और ये सारा एड्रेस इसमें मेंशन है, पूरा टर्म एंड कंडीशंस सब इसमें दे रखी है। और ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है जो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो ये भी आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है वैकेंसी, नोट डाउन कर सकते हो। अब बढ़ते अगली एनएचएम वैकेंसी की तरफ। अगली जो वैकेंसी है नर्सिंग वालों के लिए, वो एनएचएम कोरबा छत्तीसगढ़ की रहने वाली है। तो यहाँ पे भी फॉर्म स्टार्ट है, फॉर्म फिलअप कर सकते हो प्रेजेंट टाइम पे। और यहाँ पे काफ़ी सारी वैकेंसी देखने को मिलेगी, जैसे कि नर्सिंग ऑफिसर का देखने को मिलेगा कोरबा छत्तीसगढ़ में आपको, जहाँ पे बीएस नर्सिंग वाले और जीएनएम वाले फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पे ट्रॉमा इमरजेंसी में नर्सिंग ऑफिसर का मौका मिल रहा है जीएनएम बीएस नर्सिंग वालों को। नर्सिंग ऑफिसर एनयूएचएम, ये देखिए नर्सिंग ऑफिसर आपका एनएमएचपी, तो बीएस नर्सिंग जीएनएम वाले भर सकते हैं। और कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की भी वैकेंसी निकाली है एनएचएम ने, तो यहाँ पे भी फॉर्म भर सकते हो बीएस नर्सिंग, पोस्ट बीएस नर्सिंग वाले। रजिस्ट्रेशन यहाँ सीजी का मांगा गया है। बाकी फार्मासिस्ट की भी है, यहाँ पे देख सकते हो, बी फार्मेसी डी फार्मेसी वाले भर सकते हैं। फिर आपका स्टाफ नर्स एनएचएम 12वें नंबर पे, और फिर आपका एएनएम। तो ये भी ज़बरदस्त वैकेंसी है कोरबा की तरफ से। 23 दिसंबर लास्ट डेट है, 23 दिसंबर से पहले पहले फॉर्म भरना होगा आपको। और फॉर्म ये रहा, ये वाला, ये फॉर्म आपको फिलअप करना है। वो तो टेलीग्राम पे भेजेंगे हम, देखो पहले बोल रखा है, ये सारे फॉर्म आपको टेलीग्राम पे ही मिलेंगे, जितने भी मैंने एनएचएम की वैकेंसी आप लोगों को दिखाई। तो ये आपको नाम पता एड्रेस भर देना है। अब आप बोलेंगे सर डॉक्यूमेंट्स, तो डॉक्यूमेंट्स वही 10वीं 12वीं का मार्कशीट, नर्सिंग का डिग्री डिप्लोमा, आपका जाति मूल, और आपका रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट अटैच करके भेजना कहाँ पे है वो आपके लिए बेहद ज़रूरी है। तो वो एड्रेस मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको पता रहे कि ये भेजना कहाँ पे है। ये दस्तावेज की लिस्ट है पूरी की पूरी, टेलीग्राम पे डाल देंगे तो आप वहाँ से भी देख पाओगे। बाकी सिलेक्शन का प्रोसीजर इस प्रकार से रहने वाला है, मेरिट बेस। और ये रहा आपका पूरा का पूरा एड्रेस, ये वाला, इस पर आपको सेंड करना होगा।
क्लियर। तो ये वैकेंसी भी बहुत ही अच्छी है, 23 दिसंबर इसका लास्ट डेट है। फिर अगला आता है आपका NHM राजस्थान की तरफ से CHO का वैकेंसी और स्टाफ नर्स का वैकेंसी, शानदार। जहाँ पे CHO का अगर आप देखोगे 2634 पोस्ट है, नर्स का 1941 पोस्ट है। क्लियर। इसके अलावा बाकी फार्मासिस्ट का भी है, यहाँ पे असिस्टेंट लैब असिस्टेंट का है, बहुत ही शानदार वैकेंसी है। नर्सिंग ट्रेनर की है, और इसके अलावा ये रहा ANM की वैकेंसी भी है। 21 नंबर पे देखो आप लोग, 159 पोस्ट। सविता इंचार्ज यानी कि नर्सिंग इंचार्ज की वैकेंसी भी है। टोटल 8256 पोस्ट है राजस्थान में। बाकी यहाँ पे फॉर्म कब स्टार्ट करेगा, तो वो 18 फरवरी से 19 मार्च ये डेट रहने वाला है फॉर्म का। तो ओवरऑल बहुत ही अच्छी अच्छी वैकेंसी है। बाकी टेलीग्राम पे डाल रखा है हमने सारा PDF। अगर आपको विश्वास नहीं होता तो MKS Bro 5 सर्च करके देख लो टेलीग्राम। ये देखो, ये सबूत आप देख सकते हो, सारे डाल रखे हैं हमने, ये देखो आप। तो यहीं पे आपको अवेलेबल हो जाएंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, सब कुछ फ्री है यहाँ पे।